इंट्रोडक्शन सी 1 मिनट। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर 10 मिनट्स का होगा, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे और आपको मदद करेंगे इस लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली यूज करने में। चलिए शुरू करते 1 मिनट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश में भी हर सेंटेंस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अली ईट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, ईट्स वर्ब है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अन एप्पल ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हो रहा है। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के हर सेंटेंस का। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझे तो सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जो काम कर रहा होता है, वर्ब वो होता है जो काम होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम होता है। पार्ट 2, टेंसेस, 3 मिनट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेंसेस। कुछ टेंसेस बताते हैं कि किसी एक्शन का टाइम क्या है, यानी वो काम कब हुआ था, हो रहा है या होने वाला है। इंग्लिश में माइन और फ्यूचर बट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बताता है कि एक्शन अभी हो रहा है। एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक। इज सेंटेंस का मतलब है कि वो अभी किताब पढ़ रही है। पास्ट टेंस बताता है कि एक्शन पहले हो चुका है। एग्जाम्पल, शी रेड अ बुक। इसका मतलब है कि उसने पहले किताब पढ़ी थी। फ्यूचर टेंस बताता है कि एक्शन बाद में होगा। एग्जाम्पल, शी विल रीड अ बुक। इसका मतलब है कि वो आने वाले। इंग्लिश में वक्त को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आप एक्यूरेट कम्युनिकेशन कर सकें। पार्ट 3, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, 1.5 मिनट्स। अब हम बात करेंगे नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में। नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी शख्स, जगह, चीज या आइडिया का नाम होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन्स हर चीज को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, जॉन इज अ टीचर। इस सेंटेंस में जॉन नाउन है। इसके अलावा प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह ले लेते हैं ताकि रेपिटेशन ना हो। एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर या हन। ही प्रोनाउन है जो जॉन के लिए यूज किया गया है। प्रोनाउंस का यूज सेंटेंस को कंसाइज और क्लियर बनाता है और आपकी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल लगती है। पार्ट 4, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, 2 मिनट्स। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये वर्ड्स किसी चीज या शख्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज अ रेड बुक। यहाँ रेड एडजेक्टिव है जो बुक का कलर डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्जेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ये किसी एक्शन के बारे में ज्यादा डिटेल देते हैं। एग्जाम्पल, शी रीड्स क्विकली। यहाँ क्विकली एडवर्ब है जो ये बताता है कि वो कितनी स्पीड से पढ़ती है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का सही यूज आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को डिटेल्ड और एक्सप्रेसिव बनाता है। पार्ट 5, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, 2 मिनट्स। आखिर में हम प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते, बुक और टेबल के दरमियान रिलेशन बताता है। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो 2 या ज्यादा क्लॉजेज, सेंटेंसेस या वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। कॉमन कंजंक्शंस कनेक्ट करते हैं। कॉमन कंजंक्शंस हैं एंड, बट, और। एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक एंड राइट्स नोट्स। यहाँ एंड कंजंक्शन है जो 2 एक्शंस को कनेक्ट कर रहा है। प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस का सही यूज आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में मदद करता है। कंक्लूजन, 0.5 मिनट्स। आज हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस शामिल हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिवली समझने और यूज करने के लिए जरूरी हैं। अगले लेक्चर्स में हम इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में देखेंगे। शुक्रिया।